हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान गाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलटी रिजल्ट 10 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था यूके ट्रिपल एससी ने, और आज से उसके डीवी भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हिंदी सब्जेक्ट वालों का डीवी था, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या हमें करना है, और किन किन से हमें बचना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट। हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिग्री, बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए और उसकी डिग्री। मूल निवास, रोजगार पंजीकरण और जाति प्रमाण पत्र यदि आपको आरक्षण से संबंधित हो। फिर 6 पासपोर्ट साइज फोटो और टीईटी का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके कुछ सवाल और उनके हम जवाब देंगे। मंडल और शाखा चयन में बहुत से अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी। इस यानी पहली बार जो है यूके ट्रिपल एससी ने ऑनलाइन इसका लिंक जारी किया है, और इसी के आधार पर मंडल और शाखा चयन का विकल्प जारी किया गया है। ये पहली बार हुआ है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन ही चॉइस फिलिंग कराई जाती थी। इसमें बहुत बच्चों ने गलती कर दी, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आयोग में हमारी बात हुई, और आज हिंदी वालों का डीवी था, उनसे भी हमने बात की, तो वहाँ पर जाकर इसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपने भी क्या करना है, आपको फाइनल सबमिशन नहीं करना है, और अगर किसी ने फाइनल सबमिशन भी कर दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका वहाँ पे जाके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नो नेम मिसमैच प्रॉब्लम। देखो, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नेम में मिसमैच है, यानी जैसे मार्कशीट में कुछ और है और उसके प्रमाण पत्र में कुछ और है, यानी ओवरऑल नेम की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट आप बनवा लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल। देखिए, डिग्री आपके पास कोई सी भी हो, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो 6 मंथ के लिए, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर की होनी चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गए तो फिर वो आपकी नहीं चलेगी। लेकिन इसमें घबराने वाली भी ऐसी बात नहीं है, आपको टाइम दिया जा रहा है। रिजल्ट में लिखा हुआ है कि टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम दिया जा रहा है। 2-3 दिन अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसको दिए जा रहे हैं, तो इससे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रमाण पत्र की लास्ट डेट। देखो, कुछ अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम आ रही है जिनका EWS का प्रमाण पत्र है, उनका 31 मार्च तक का वैलिड था, या फिर इसी तरह उन्होंने 31 मार्च के बाद दोबारा बनवा लिया, वो उनका बना मई में। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है, आपको दोनों ही रखने हैं, या आप काम आपका पहले वाले से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने बनवा लिया तो आप दोनों रख सकते हैं, और अगर नहीं बनवाया है तो आपका पहले वाला भी चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी तरह और सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन लास्ट डेट थी विज्ञापन की, उस दिन तक वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। या फिर जब आपने फॉर्म भरा हो तब तक तो वैलिड होना चाहिए। चलिए बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, स्टाफ बहुत अच्छा है आयोग का, और सपोर्टिव स्टाफ है, सपोर्ट कर रहे हैं। जिस जिस भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, और एक दूसरे को सब बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जब जाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि कितना अच्छा उनका व्यवहार है। हिंदी वालों का डीवी हो चुका है, और ऐसे ही कल भी हिंदी का डीवी होगा। फिर ऐसे ही आने वाले टाइम में सभी सब्जेक्ट के डीवी 28 जनवरी तक फाइनल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ जाओ, और बस ये है कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना, बाकी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।